वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 66। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले। कल हमने मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे से समझते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स, हम मस्ट हैव का स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाला जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते थे तो कैसे बनाते थे स्टूडेंट्स? वैसे ही पहले क्या करते थे, हम लिखते थे मस्ट मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम जब मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते थे तो यही सेम पैटर्न को यूज करते थे। और बस इसमें और उसमें बस इतना ही फर्क है कि उसमें कहते थे कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें ये काम करना चाहिए था, या क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए था, या क्या तुम्हें ये काम नहीं पर करना चाहिए था, और तुम्हें ये काम क्यों करना चाहिए था, ऐसे बोलते थे। पर अब जो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाला है इसमें अवश्य लगेगा ही लगेगा कि क्या तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए था, क्या तुम्हें ये काम अवश्य नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस कम और देखते हैं। पहले लग जाएगा मस्ट, देन सब्जेक्ट, देन नॉट लग जाएगा। नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या उसने उसने अपना अपना काम अवश्य अवश्य खत्म खत्म नहीं किया होगा। क्या उसने अपना काम अवश्य खत्म नहीं किया होगा? तो जो अवश्य आ गया यही इस सेंटेंस का स्ट्रॉन्ग ड्यूटी बना देता है। अब जैसे हमें इसकी इंग्लिश करनी है तो कैसे करेंगे? पहले लगा देंगे मस्ट। मस्ट होगा के लिए मस्ट लगा देंगे, एम एम यू एस टी मस्ट। देन लग जाएगा सब्जेक्ट, उसने मीन्स लड़के ने, तो मस्ट ही। देन नॉट लग जाएगा नहीं के लिए, नॉट। देन हैव लग जाएगा मस्ट हैव के साथ, हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खत्म किया होगा, completed his work, means done his work। completed his work वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में done his work, मतलब अपना काम। तो done his work, WORK work। ओके स्टूडेंट्स, for our सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या वह वहां अवश्य अवश्य नहीं गया होगा। तो क्या वह वहां अवश्य नहीं गया होगा, इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्या के लिए और होगा के लिए मस्ट लगा देंगे, एम यू एस टी मस्ट। देन सब्जेक्ट है वह ही, मस्ट ही। नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट। देन हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गया होगा, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन, GONE, गॉन। देन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वहां, तो
T-H-E-R-E, there. Okay students, our first sentence is क्या उसने अपना काम अवश्य खत्म नहीं किया होगा. क्या उसने अपना काम अवश्य खत्म नहीं किया होगा? Must he not have done his work? Must he not have done his work? Our second sentence is क्या वह वहाँ अवश्य नहीं गया होगा. क्या वह वहाँ अवश्य नहीं गया होगा? Must he not have gone there? Must he not have gone there? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our third sentence, हमारा third sentence क्या है students? हमारा third sentence है क्या वह यहाँ अवश्य नहीं आया होगा. क्या वह यहाँ अवश्य नहीं आया होगा? इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले मस्ट लगा देंगे क्या और होगा के लिए. आप कहोगे होगा के लिए तो मस्ट लग जाएगा, चलो ठीक है, पर क्या के लिए कैसे मस्ट लगेगा? मैंने आपको कल बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, अगर उसके स्टार्टिंग में क्या लग जाए, क्या ये जो क्या शब्द है ये लग जाए, तो वो तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव. और इंट्रोगेटिव में जैसे क्या लगने से हम बना देते हैं इसे इंट्रोगेटिव, तो वैसे ही हम क्या करेंगे इंग्लिश में, हम क्या करेंगे क्या के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, हैव, आर, मस्ट, हैव, कुड हैव, तो पहले उसी को लगाएंगे. तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. पहले क्या के लिए मस्ट, एम यू एस टी, मस्ट, देन सब्जेक्ट लग जाएगा वह ही, मस्ट ही, देन नॉट नहीं के लिए नॉट, देन हैव लग जाएगा. हैव क्यों लगेगा? क्योंकि मस्ट हैव को तो एक साथ नहीं लिखा है, तो हैव यहाँ पे लग जाएगा. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है आया. आने को इसमें केम कहेंगे. केम होता कम है, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो केम. केम और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? तो हेयर, H-E-R-E, हेयर. क्या हो जाएगा? H-E-R-E, हेयर. तो क्या वह यहाँ नहीं आया, क्या वह यहाँ अवश्य नहीं आया होगा? Must he not have came here? Our first sentence is, हमारा first sentence क्या है students? हमारा first sentence है क्या वह मीटिंग में नहीं आया. क्या वह मीटिंग में अवश्य नहीं आया होगा. क्या वह मीटिंग में अवश्य नहीं आया होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले मस्ट लगा देंगे क्या और होगा के लिए, M-U-S-T, मस्ट, देन सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, मस्ट ही नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, ही नॉट, देन हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखते. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मीटिंग. तो आया नहीं होगा तो केम, केम टू द मीटिंग, केम, और ऑब्जेक्ट क्या है मीटिंग को? तो टू द मीटिंग, MEETING. Our first sentence is क्या वह यहाँ अवश्य नहीं आया होगा? Must he not have came here? Our second sentence is क्या वह मीटिंग में अवश्य नहीं गया होगा? तो must he not have came to the meeting. So students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence is, हमारा fifth sentence क्या students? हमारा fifth sentence है क्या उसने
अवश्य अवश्य खाना नहीं खाया नहीं खाया होगा होगा क्या उसने अवश्य खाना नहीं खाया होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आओ देखते हैं। पहले क्या और होगा के लिए हम लगा देंगे मस्ट। M U S T मस्ट। देन सब्जेक्ट के लिए उसने के लिए he must he। देन नॉट नहीं के लिए the not। देन हैव किसके लिए लग जाएगा? क्योंकि मस्ट हैव को तो हमने एक साथ नहीं लिखा है, तो हैव यहाँ पे आ जाएगा हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ईटन। EATEN ईटन। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है खाया, ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो फूड। FOOD फूड। तो क्या उसने अवश्य खाना नहीं खाया होगा? Must he not have eaten food? Our sixth sentence is our sixth sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है क्या क्या उसने उसने अवश्य अवश्य पढ़ाई पढ़ाई नहीं की होगी। क्या उसने अवश्य पढ़ाई नहीं की होगी? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले क्या और होगी के लिए मस्ट लगा देंगे। MUST मस्ट। देन सब्जेक्ट लगा देंगे उसने, ही मस्ट ही। देन नॉट लगा देंगे नहीं के लिए नॉट। देन हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखा है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने को इंग्लिश में स्टडिंग के स्टडी कहते हैं। बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्टडी, STUDIED स्टडीड स्टडी STUDIED। Our first sentence is क्या उसने अवश्य खाना नहीं खाया होगा? क्या उसने अवश्य खाना नहीं खाया होगा? Must he not have eaten food? Must he not have eaten food? Our second sentence is क्या उसने अवश्य पढ़ाई नहीं की होगी? क्या उसने अवश्य पढ़ाई नहीं की होगी? तो must he not have studied? Must he not have studied? A student, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence is हमारा seventh sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा seventh sentence है क्या उसने अवश्य फुटबॉल नहीं खेला होगा। क्या उसने अवश्य फुटबॉल नहीं खेला होगा? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले क्या और होगा के लिए हम लगा देंगे मस्ट। MUST मस्ट। देन सब्जेक्ट लगा देंगे उसने मतलब उसे, तो ही। मस्ट ही नॉट किसके लिए? नहीं के लिए नॉट। एंड हैव लग जाएगा AVE। हैव क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे मस्ट हैव को तो एक साथ नहीं लिखा, तो हैव लग गया। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खेला होगा। तो खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो प्लेड, PLAYED प्लेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल, FOOT फुटबॉल, BALL बॉल। Our eighth sentence, हमारा eighth sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा eighth sentence है क्या
उसने अवश्य अवश्य परीक्षा परीक्षा नहीं दी होगी। क्या उसने अवश्य परीक्षा नहीं दी होगी? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले क्या के लिए मस्ट लगा देंगे, होगी के लिए भी लग जाएगा मस्ट। एम यूएस नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। 4 का कितना हो गया 8। अब y कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर नहीं ली होगी, आंसर हमारा क्या 15 हो गया करेक्ट आंसर। उसके अंदर हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। उसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हमारा आंसर 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15। उसके अंदर जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ क्या कर देंगे, हम कर देंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने मस्ट हैव की स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाले WS सेंटेंसेस। उसके बाद हम चलेंगे प्रोहिबिन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है, जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।